दोस्तों, एक लड़का सरकारी नौकरी के लिए टेस्ट देने जाता है। जब जहाँ टेस्ट हो रहा था, वहाँ बहुत सारी लंबी भीड़ लगी हुई होती है। तो वहाँ क्या देखता है कि महिला सबका टेस्ट ले रही होती है और अधिकारी बैठे हुए होते हैं। उस लड़के का नंबर आता है, तो लड़का उसे एकटक देखता रहता है और वो महिला उसे एकटक देखती रहती है। दोस्तों, टेस्ट लेने के बाद और वो लड़का उसमें पास हो जाता है, वो महिला उसे एकांत में ले जाती है और उसे एक-एक बात पूछती है। दोस्तों, आखिरकार वो महिला कौन होती है और वो लड़का कौन होता है? नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये कहानी दिल्ली की है जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि एक लड़का जिसका नाम था राजीव। राजीव एक भले घर का लड़का था और इसकी जो पत्नी थी, ये पत्नी भी बड़े घराने से थी, लेकिन जो वो टेस्ट लेने वाली थी वो कोई और नहीं थी, वही उसकी बीवी थी, जिसका नाम था संध्या। संध्या और राजीव का विवाह सन 2011 में हुआ था। लेकिन दोस्तों, इनमें अनबन होने के कारण और 2 साल बाद ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद 2016 में जाकर के इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। दोस्तों, कोई लंबी बात नहीं होती है। जो उसकी पत्नी थी राजीव की, वो सोचती थी कि मेरे बाप ने बहुत सारा पैसा दिया है, और वो ये सोचता था कि आखिर पत्नी पत्नी ही होती है, औरत को आदमी से बढ़ के काम नहीं करना चाहिए। रोजाना नई नई बातों के अनुसार उस घर में जो चाल चलन थे वो बिगड़ने लगे। जो उसकी पत्नी संध्या थी, वो किसी को भी घास नहीं डालती थी, किसी को भी किसी प्रकार से तवज्जो नहीं देती थी, सबको इग्नोर करती रहती थी। दोस्तों, इसी चलते जो उसके सास ससुर थे, कहते थे कि बहू, घर आपका है, आपको चलाना है, परिवार आपका है, लेकिन वो किसी पर फोकस नहीं करती थी। केवल उसकी माँ जो फ़ोन करती थी, केवल माँ की बात मानती थी और किसी की बात नहीं मानती थी। माँ दिन में 4-4 बार फ़ोन करती थी। करने के बाद और वो यहाँ तक होता है कि बेटी का घर तोड़वा देती है और वहाँ से डिवोर्स ले लेती है दोस्तों। इसके बाद में वो अलग हो जाती है। अलग होने के बाद जो भी पैसा होता है, राजीव देता है अपनी पत्नी को। देने के बाद और उसकी बीवी जो होती है, वो एक संविदा पर सरकारी नौकरी करने लगती है। सरकारी जब नौकरी करती है, तो संविदा वाले ठहरे। आखिरकार उसे उस जगह पर पद दिया था, तो वो वहीं पर उसी जगह पर टेस्ट ले रही थी। और राजीव पढ़ लिख करके इतना होशियार हो गया कि वो सरकारी नौकरी के लिए और वो एग्जाम देने के लिए, टेस्ट देने के लिए दिल्ली जाता है दोस्तों। दिल्ली जाने के बाद जो राजीव होता है, ये दिल्ली का नहीं, ये गाजियाबाद का रहने वाला था, लेकिन इसका टेस्ट दिल्ली में होना था दोस्तों। एक अफसर बनने के लिए जब पहुंचता है, उसकी पत्नी जो होती है वो नोएडा की उस जगह तैनात होती है। तो वो सबका टेस्ट ले रही थी। टेस्ट लेने के बाद जब वो सामने पहुंचता है, सामने पहुंचने के बाद और उसकी पत्नी संध्या इतनी दुखी हो चुकी थी कि संविदा पर नौकरी करने को मजबूर हो गई थी। दोस्तों, उधर वो जाता इतना होशियार था कि पहली बार में उसका टेस्ट में वो पास हो जाता है और सब लोग उसके सबसे बेस्ट नंबर आते हैं, 99% उसके नंबर आते हैं और वो पहली बार में उसमें का सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। सिलेक्शन होने के बाद और वो ऑफिस से बाहर जब जाने लगता है, तो उसकी जो तलाकशुदा पत्नी होती है संध्या, उसे रोक लेती है और कहती है, राजीव, क्या 1 मिनट मुझे दे सकते हो? क्या आप मुझसे बात कर सकते हो? मैं आपसे बात करने लायक नहीं हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो मैंने किया है। राजीव कहता है, 1 मिनट की चली क्या, तुम जो 2 घंटे बात करो। तो जाते हैं वहां से, एक पार्क में जाकर के दोनों लोग बैठते हैं। संध्या पूछती है कि घर पे बताइए सब लोग कैसे हैं? वो कहता सब लोग ठीक हैं, भले चंगे, माता पिता भी ठीक हैं और सब ठीक है, और मैंने पढ़ाई लिखाई करके और सरकारी अफसर बनने का, आपको मालूम है कि मेरा काम हो चुका है। लेकिन संध्या सोचती है कि इसका तो काम हो ही गया, मैं एक संविदा पर काम करती हूँ। तो वो हाथ जोड़ती है और कहती है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, जो हमने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हें बिल्कुल परेशान किया, और मेरी माँ ने जो मेरे साथ किया, मेरी अम्मा मर चुकी है। वो कहता है ठीक है, वो मरने को तो मरते ही है। मेरी माँ ने मुझे इतना टॉर्चर किया, टॉर्चर करने के बाद और तुम्हारा घर तोड़वा दिया।
अब मेरे भाई और भाभी रह गए हैं, पिता की चलती नहीं है, अब तो खाने के भी लाले पड़े हैं, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। तब तक वो क्या देखता है कि पानी पूरी बेचने वाला अपना ठेला लेकर के वहां से जाता है, तो वो रुकवाता है और कहता है चलो संध्या थोड़ा पहले कुछ खा पी लेते हैं, नाश्ता जलपान करते हैं। लेकिन संध्या कहती है नहीं। बोले नहीं चलो चलते हैं। संध्या कहती है एक शर्त होगी, पैसे हम दे देंगे। वो कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं तो आप दे देना। दोनों पानी पूरी खाते हैं, उसके बाद में पैसे वो अदा करती है। उसके बाद में राजीव कहता है कि चलो थोड़ा भूख लगी है, यहाँ से भूख नहीं बुझती, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां जाकर खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद और जो पैसा होता है राजीव अदा करता है। इसके बाद में राजीव कहता है और बताइए, मैंने आपसे बहुत मना किया था, बहुत कुछ कहा था कि घर कैसे चलाया जाता है, ना ही तो तुमने मेरी माँ की बात मानी थी, ना ही मेरे पिता की मानी थी, ना ही किसी की बात मानी। तुम्हारी जो माँ कहती थी आप वही बात मानती थी। तुमने जो किया वो अच्छा किया है। और जब मांग में सिंदूर देखता है तो राजीव कहता है क्या आपने तो विवाह कर लिया, मांग में सिंदूर है और ये क्या है। लेकिन संध्या कहती है नहीं, विवाह नहीं किया, ये सिंदूर आज दिन तक तुम्हारे ही नाम का लगा हुआ है। और डिवोर्स जरूर हो गया है, लेकिन कहते हैं कि 7 फेरे होते हैं वो लिखित में नहीं तोड़े जाते हैं। तो वो कहता है आज तुम्हें ये याद कैसे आई, तुमने जो भी किया है वो सही किया है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तभी वो पैर पकड़ती है और कहती है सिर्फ एक बार मुझे क्षमा कर दो, सिर्फ मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक बार ये कह दो कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। दोस्तों इसके बाद में राजीव कहता है ठीक है, अगर आप कह रही हो तो मेरे पास तो दया हमेशा रहती है, मैंने तुम्हें कभी गाली नहीं दी, लेकिन तुम भी बकती रहती थी। तभी वो संध्या कहती है कि एक बार सासू माँ से बात करवा दो। तो वो फोन लगाता है और वो संध्या बात करती है, माँ कैसी हो। तो पूछती है कि बहू तुम। बोले मैं संध्या बोल रही हूँ तुम्हारी बहू। बोले बहू कब आ रही है, क्या है, तू आएगी नहीं। तभी उसके आंसू निकल पड़ते हैं और कहती है बेटा बहू को जरूर साथ लेकर के आना, ये घर बहू के बगैर सूना सूना दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में उसकी माँ जब ज़्यादा कहती है तो संध्या भी कहती है कि मुझे अपना लो, मैं कहीं की नहीं हूँ, मैं जो तुम कहोगे मैं वही करती रहूँगी। आज तक हमसे जो गलती हुई है, जो भूल हुई है, मैंने तुम्हें कभी अपना समझा नहीं था, मैं गैर समझती रही, इसलिए ये हो गया। आज से ऐसा नहीं होगा, सिर्फ प्लीज़ मुझे एक बार अपने साथ, एक बार घर ले चलो और मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। दोस्तों राजीव कहता है ठीक है, अभी आप अपना काम करो, मैं घर जा कर के दोबारा आऊँगा परसों, तब बात करता हूँ। दोस्तों इतनी कहकर वो अपने रूम पर चली जाती है, वो अपने घर चला जाता है, लेकिन फ़ोन से बात करते रहते हैं। घर जाकर वो वीडियो कॉल करती है, अपना घर को देखती है, सास ससुर को देखती है। उसके बाद में जब वो राजीव कहता है अपनी माँ से क्योंकि इसने छोड़ दिया था, बोले कोई नहीं, भूल हो जाती है, अगर सुबह का भटका हुआ शाम को घर आ जाए तो भटका हुआ नहीं माना जाता। एक बार बहू को घर लेकर के आओ, बहू घर की इज्जत होती है। दोस्तों वो तीसरे दिन जाता है तो उधर वो संविदा पर काम करती थी, वो तैयार हो जाती है राजीव के साथ जाने के लिए। राजीव बाइज्जत उसे घर लेकर के जाता है। दोस्तों राजीव का तो काम हो चुका था, वो अफसर बन चुका था, क्योंकि वो 99% उसके नंबर थे। उसके बाद में दोस्तों संविदा पर जो काम कर रही थी, राजीव ने मेहनत करके और अधिकारी से बात करके और उसे भी सरकारी नौकरी दिला दी थी। दोस्तों बड़े प्यार से दोनों रहने लगते हैं और कोई अड़चन नहीं आती है, बड़ा प्यार से घर चलता है, बड़े सुकून से दोनों पति पत्नी सुख की जिंदगी जीने लगते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके आप अवश्य बताइए, किस जगह से, किस जिला से कहानी सुन रहे हैं, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।